बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की मुश्किलें, परेशानियाँ, मुसीबतों को दूर करे। आज की रेसिपी इमली और आलू बहारे की चटनी की है। मैंने ले लिया था 500 ग्राम इमली और 500 ग्राम आलू बहारा, और इसी के हम वज़न हम लेंगे चीनी भी। आलू बहारे और इमली को मैंने ओवरनाइट एक एक प्याले में सेपरेटली सोक करके रख दिया था। यानी कि 500 ग्राम अगर इमली थी तो 2 कप उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, जिसमें कि इमली डिप हो गई थी। ओवरनाइट इसको सोक करने के बाद इसको हाथों की मदद से अब मसल लें आप अच्छी तरह से, दोनों प्यालों को सेपरेट सेपरेट, क्योंकि दोनों में गुठलियाँ हैं, आलू बहारे में भी और इमली में भी। इसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि इमली की गुठलियाँ जब सेपरेट हो जाएंगी इस तरह से, तो आपने इसको एक स्टेनर की मदद से छान लेना है, एक छाननी में छान लेना है। और उसका सारा प्रोसेस भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझ आ जाए कि किस तरीके से इसको छानना है, कि इसका सारा जो असर है, सारा इसका गूदा है, वो सेपरेट हो जाए। इस तरह से आपने बारी बारी इसको स्टेनर में डालते जाना है और छानते जाना है। जो बाकी छन्नी में बच जाएगा उसको आपने दोबारा से अपने प्याले में ऐड करना है, और उसमें आपने एक प्याली दोबारा से पानी डाल के अच्छी तरह से दोबारा से हाथों से मल के दोबारा से इसको अब स्टेन करना है। और इस तरह से आपका सारा पल्प निकल के तो आपके पैन में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अब ये दूसरी मर्तबा पानी में डाला है प्याले में, और प्याले में डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा से ताज़ा पानी लेके उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से मसला और फिर से स्टेन किया। यानी कि 2-3 के दफ़ा के अमल के बाद ये सारा गूदा आपका जो है इमली का, वो आपको हासिल हो जाएगा और कुछ भी ज़ाया नहीं जाएगा, और गुठलियाँ बिल्कुल आप देखेंगे कि सेपरेट हो जाएंगी। इसी तरह से आलू बहारे को भी मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से पहले मसला, उसकी सारी गुठलियाँ निकाल ली थी, और गुठलियाँ निकालने के बाद आलू बहारे को मैंने अच्छी तरह से एक ग्राइंडर में डाला, और ग्राइंडर में डालने के बाद उसको मैंने फिर क्या नाम है, ग्राइंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी आलू बहारे की गुठलियाँ भी हैं, क्योंकि ये मैंने अब अच्छी तरह से दूसरे प्याले को भी, जिसमें आलू बहारा डिप किया हुआ था, उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गुठलियों को सेपरेट करके निकाल लिया है। ये गूदा उसका बचा, जो कि अब मैं ग्राइंडर में डालने लगी हूँ, और इसको आलू बहारे के गूदे को ग्राइंड करने लगी हूँ। इमली के गूदे को इसलिए से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही फाइन सा ये अब जो पानी निकला है इमली का, वो हमारे पैन में हमें हासिल हो गया है। इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ग्राइंड करें, और आलू बहारे में थोड़ा सा गूदा मोटा होता है तो उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद आलू बहारे में मैंने इसको ग्राइंड किया, और इसको भी मैंने छन्नी के साथ छान लिया है, ताकि हमारा जो चटनी बने वो बहुत ही स्मूथ बने। इसके अलावा मसाला जात में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें मैंने ले लिया है 400 ग्राम चीनी ली है, और 400 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। यानी कि जितनी तादाद में आपने इमली और लेना है आलू बहारा, उसके बिल्कुल बराबर वज़न में ही हमने चीनी और गुड़ लेना है। इसके बाद अब 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है खुशक जो है वो अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट जो नमक है उसकी, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट की। और इसके बाद मैंने ऐड करना है इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी, और लाल मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून यूज़ करूँगी मैं, और 3 से 4 कतरे लेमन के जूस इस्तेमाल होगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी रेसिपी को। मैंने जो गूदा सारा अपना निकाल के इसमें डाला था इमली का और आलू बहारे का, उसको मिक्स करके अब इसी में मैंने पैन में, उसी पतीली में जिसमें मैंने इनको छाना था, मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया। और हीट को ओवरऑल मैंने फुल रखा है, हीट को मैंने स्लो नहीं किया, क्योंकि इसमें मैंने पानी ऐड किया था जैसे जैसे मैं इसको छानती रही थी, तो उस हिसाब से मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा मुझे लग गया था पकाते हुए। अगर आप इमली और आलू बहारे को अच्छे तरह से नहीं पकाएंगे तो हमेशा आपका गला पकड़ में आएगा। बहुत से लोगों का इमली के पानी से गला ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छी तरह से पकाया हो तो कभी भी आपका गला ख़राब नहीं होगा। ये थी आज की इमली और आलू बहारे की
बहुत ही ख़ास टिप जो कि मैंने आपको दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गला ख़राब ना हो तो आपने इसको अच्छी तरह से तकरीबन 30-35 मिनट तक तो लाजमी पकाना है। अच्छा, बहुत से लोग इमली और आलू बुखारे की चटनी में करते ऐसे हैं कि वो इसमें डाल लेते हैं कॉर्नफ्लोर इसको गाढ़ा करने के लिए, जबकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर बिल्कुल ऐड नहीं किया। मैंने इसको इसी तरह से गाढ़ा किया है क्योंकि अथेंटिक रेसिपी यही है कि आप इसी को पकाकर गाढ़ा करें। और अब तकरीबन मुझे हो गया था यहाँ तक पकाते हुए 20 मिनट, और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर अब ऐड कर दिया है। और इसी तरह से अब साथ साथ बारी है बाकी के सारे मसाला जात की। और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, काला नमक ऐड कर रही हूँ, अदरक खुशक जो थी कुटी हुई वो ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ साथ वाइट नमक हाफ़ टी स्पून मैंने आपको बताया वो मैंने ऐड कर दिया था। अब इनको मसाला जात को डालने के बाद मैंने इसमें गुड़ भी ऐड किया है, ये देख सकते हैं आप। गुड़ ऐड करने के बाद आपने इसको फिर से 10 मिनट पकाना है और फुल हीट ही रखनी है, आपने हीट को लो नहीं करना। अब इन सारे चीज़ों को पकाने के बाद गुड़ भी आपका तकरीबन 10 मिनट के बाद मेल्ट हो जाएगा इसमें, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे कि काफ़ी थिक होती जा रही है। अब जैसे जैसे इसने थिक होना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये अब रेडी है। अब यहाँ पे देखें आपके कितनी कम हो गई है इसकी क्वांटिटी, हाफ से भी ये कम रह गई है। इसमें अब मैंने लीमू के 3-4 कतरे निचोड़ने के बाद इसको फिर से मैंने 5 मिनट पकाया और चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको। तो लीजिए, चटनी बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई ये आलू बुखारे और इमली की चटनी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।